तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न पूछ रहा है फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जिसमें पूछ रहा है कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी टीम में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रश्न संख्या 5 कि बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपका ऑप्शन है 4 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी या 7 खिलाड़ी। तो बास्केटबॉल टीम की बात किया जाए तो इसमें टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल टीम में टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल टीम में। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, जिसमें पूछ रहा है खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो टीम में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछ रहा है पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो में टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 8 का। 9वां नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है रग्बी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो रग्बी टीम में टोटल यानी रग्बी फुटबॉल में टोटल 15 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है 10 नंबर कि बेसबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए 7 खिलाड़ी, बी 8 खिलाड़ी, सी 9 खिलाड़ी और डी 10 खिलाड़ी। तो बेसबॉल में बात किया जाए तो इसमें टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है खिलाड़ियों के उपनाम से। तो इसमें देखते हैं कि 11वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है। तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हिटमैन किसे कहा जाता है। तो हिटमैन रोहित शर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जो कि पूछ रहा है कि कैप्टन कूल किसे कहा जाता है। तो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है 14वां नंबर कि द बॉल किसका उपनाम है। तो द बॉल ये राहुल द्रविड़ का नाम है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 जो कि पूछ रहा है फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है। तो लिटिल मास्टर ये सुनील गावस्कर को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है टरवजन किसे कहा जाता है। तो टरवजन हरभजन सिंह को कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पूछ रहा है गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है। आपका 18वां नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है। तो गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सुल्तान ऑफ स्विंग किसे कहा जाता है। तो सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है 19 नंबर का। बीस नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछ रहा है लाइटनिंग बोल्ट किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है उसेन बोल्ट, ऑप्शन बी है मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी है कार्ल लुइस। तो लाइटनिंग बोल्ट की बात किया जाए तो ये हुसैन बोल्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न आ रहा है खिलाड़ियों की किताबों से। तो आपका 21 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है प्लेइंग इट माई वे यह किसकी किताब है। तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की किताब है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है ए सेंचुरी इज ए नॉट ए इनफ यह किताब किनके द्वारा लिखी गई है। तो ए सेंचुरी इज ए नॉट ए इनफ यह किताब सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द रेस ऑफ माई लाइफ यह किताब किनके द्वारा लिखी गई है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ यह किताब मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है बिलीव किताब किनके द्वारा लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है साइना, ऑप्शन सी है मैरी कॉम, ऑप्शन डी है साक्षी। तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। ये बिलीव पुस्तक है जो कि सुरेश रैना के द्वारा लिखी गई है। इसका करेक्शन कर लीजिएगा, सुधार इसमें कर लीजिएगा, करेक्शन है। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अनब्रेकबल किसकी आत्मकथा है। तो अनब्रेकबल ये मैरी कॉम की आत्मकथा है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 26 नंबर कि नो स्पिन किसने लिखी है। नो स्पिन नामक किताब यह किसने लिखी है। तो नो स्पिन नामक किताब ये सेन बोन ने लिखी है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 27 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है सन्नी डेज किताब की एक किताब किसकी है। तो सन्नी डेज किताब ये गावस्कर सुनील गावस्कर की किताब है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब है 27 का। अगला 28 नंबर प्रश्न है पूछ रहा है स्टेट फॉर द हार्ट यह किताब किसने लिखी है। तो स्टेट फॉर द हार्ट यह किताब कपिल देव ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कपिल देव ने लिखी है। अगला प्रश्न है यह 29 नंबर पूछ रहा है ड्रीवन की किताब किसकी किताब है। तो ये ड्रीवन किताब विराट कोहली की आत्मकथा पर लिखी गई है। यह किताब विजय लोकपाल के द्वारा लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला 30 नंबर प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछ रहा है प्लेइंग टू विन किसकी किताब है। तो प्लेइंग टू विन ये 30 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ये किताब सानिया नेहवाल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछ रहा है टेनिस यानी डबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो डबल टेनिस में टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 32 नंबर प्रश्न है कि बैडमिंटन यानी सिंगल बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो सिंगल बैडमिंटन में टोटल 2 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछ रहा है 33 नंबर कि खो खो में कुल कितने रिजर्व सहित खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो में याद रखिएगा रिजर्व सहित 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक समय में केवल 9 खिलाड़ी फील्ड पर खेल सकते हैं। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछ रहा है गोल्डन आर्म किसे कहा जाता है। तो गोल्डन आर्म ये वसीम अकरम को कहा जाता है जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं यह दीवार उपनाम किनका है। तो दीवार ये उपनाम ये राहुल द्रविड़ का है। 35 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछ रहा है चक दे इंडिया फिल्म किस खेल पर आधारित है। तो चक दे इंडिया फिल्म ये हॉकी खेल पर आधारित है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं इसमें पूछ रहे हैं हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल पुराना जीके के अनुसार क्या माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, फील्ड हॉकी। आपका भी ऑप्शन बी 38 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर पूछ रहा है ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है 39 का। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 यार्ड होती है, 22 गज। आपका ऑप्शन बी 40 नंबर प्रश्न का सही होगा। आपका 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई है। तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई है, जिसमें पहला जीत राजस्थान रॉयल्स यानी आरआर को हुई थी। चलिए 41 नंबर का बी सही है। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि फीफा किस खेल से संबंधित है। तो फीफा एक फुटबॉल से संबंधित है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है 42 का। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन किस खेल से संबंधित है। तो यह ऑप्शन बी बास्केटबॉल खेल से संबंधित है, 43 का बी। अगला प्रश्न पूछ रहा है विंबलडन खेल किस खेल से संबंधित है। विंबलडन किस खेल से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है टेनिस, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है हॉकी। तो ये विंबलडन की बात किया जाए तो ये टेनिस से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है 44 का। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप की बात किया जाए तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसका ऑप्शन है 45 का ये सही होगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है। तो ब्लैक पर्ल ये पेलो को कहा जाता है। अगर इनका फुल नाम लिया जाए तो इनका फुल नाम है एडमन एरोंटे डो मेरोसिनियंटा। इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है 46 का। तो 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हेड ऑफ गार्ड किस खिलाड़ी से जुड़ा है। तो हेड ऑफ गार्ड की बात किया जाए तो ये आपका ऑप्शन बी डिग्नो मारडेना खिलाड़ी से जुड़ा है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा 47 का। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है किंग कोहली किसे कहा जाता है। तो किंग कोहली विराट कोहली को कहा जाता है। इसका ऑप्शन है 48 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं।
ये 49 नंबर प्रश्न है, ये पूछ रहा है माही किनका उपनाम है, तो माही महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम है माही, थला और कैप्टन कूल, ये सभी नाम महेंद्र सिंह धोनी का है। और 50 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है द फिनिशर किसे कहा जाता है, तो द फिनिशर भी महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। 50 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नवाब ऑफ नाजफगढ़ किसे कहा जाता है, तो नवाब ऑफ नाजफगढ़ ये सहवाग को कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मिसाइल मैन खेल के संदर्भ में किसे कहा जाता है, तो ये ऑफकोर्स भारत की पूछ रहा है, तो ये 52 का ऑप्शन है नीरज चोपड़ा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बुम बुम किसका उपनाम है, तो बुम बुम पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहीन अफरीदी का उपनाम है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर जिसमें पूछ रहा है रन मशीन किसे कहा जाता है, तो रन मशीन विराट कोहली को कहा जाता है। 54 का ए सही है। चलिए 55 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है द रॉकेट किसे कहा जाता है, द रॉकेट किसे कहा जाता है, तो द रॉकेट पीटी उषा को कहा जाता है। 55 का ए सही होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है चाइना बॉल किसे कहा जाता है, ये चाइना बॉल का मतलब है चीन की दीवार का बात कर रहा है, तो ये चीन की दीवार यानी झांगे इसका आंसर हो जाएगा। और 56 का डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किंग ऑफ क्ले किसे कहा जाता है, तो किंग ऑफ क्ले की बात किया जाए तो एराकेल नाडल को कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए 57 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्विंग ऑफ सुल्तान किसे कहा जाता है, तो स्विंग ऑफ सुल्तान वसीम अकरम को कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के गेंदबाज हैं। और इसका ऑप्शन है 58 का सही हो जाएगा। आपका 59 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है कि द ग्रेटेस्ट किसे कहा गया है, तो ये 59 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए मोहम्मद अली को द ग्रेटेस्ट कहा गया है। इसका 58 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि लिटिल मास्टर क्रिकेट में किसे कहा गया है, तो लिटिल मास्टर क्रिकेट में सुनील गावस्कर को कहा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका 61 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो डबल फॉल्ट की बात किया जाए तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। 61 का 20 सही होगा। ऑप्शन 20 बिल्कुल सही जवाब है। 62 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम ए ऑप्शन बी कानपुर में स्थित है। 62 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है, तो सुदीरमन कप की बात किया जाए तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आपका 63 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है 64 नंबर कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है कबड्डी। तो डुरंड कप की बात किया जाए तो ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा 64 का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि राइडर शब्द किस खेल से में प्रयोग होता है, तो राइडर शब्द की बात किया जाए तो ये कबड्डी में प्रयुक्त होता है। इसका 65 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर जिसमें पूछ रहा है फ्री हिट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो फ्री हिट की बात किया जाए तो फ्री हिट ये क्रिकेट से संबंधित है। इसका 66 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 67 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है डी शब्द यानी डी शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो डी शब्द ये हॉकी से जुड़ा है। इसका ऑप्शन 67 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 68 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें पूछ रहा है कि यॉर्कर शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो यॉर्कर शब्द की बात किया जाए तो यॉर्कर ये क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। इसका 68 का ऑप्शन ही बिल्कुल सही जवाब है, क्रिकेट। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। ये अगला प्रश्न है LBW किस खेल में से संबंधित है, तो LBW ये क्रिकेट से संबंधित है। ये इसका 69 का ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 70 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है हैम्पमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो हैम्पमैन कप की बात किया जाए तो ये टेनिस से संबंधित है। तो इसका 70 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है, टेनिस। चलिए ये 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है द एसेज किस खेल से संबंधित है, तो ये द एसेज ये क्रिकेट से संबंधित है जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। चलिए अगला आपका 72 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पेनल्टी कॉर्नर किस खेल में दिया जाता है, तो पेनल्टी कॉर्नर ये फुटबॉल में दिया जाता है। 72 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है गोल्ड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आपका 73 नंबर प्रश्न है कि गोल्ड स्लैम शब्द किस
खेल से संबंधित है? तो गोल्ड स्लैम नामक यह शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। इसका 73 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 74 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है मैदान का पिच शब्द किस खेल से में प्रयोग होता है? तो मैदान का पिच शब्द ये क्रिकेट में प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है 74 का। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है डायमंड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डायमंड शब्द की बात किया जाए, यह टेनिस से संबंधित है। तो आज का प्रश्न समाप्त हुआ। अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।